किसी भी ईश्वर के, भगवान के या महापुरुष के हम चरण ही क्यों पूजते हैं? मस्तक क्यों नहीं पूजा जाता? महापुरुष को पूज्य पाद कहते हैं, पूज्य मात कहाँ कहते हैं? अगर वो उनका मस्तक पूजनीय होता तो उनका नाम पूज्य पाद नहीं होता। तो चरण पूजनीय क्यों है, मस्तक पूजनीय क्यों नहीं? यह एक विचारनी थी। क्योंकि मस्तक जिसमें दिमाग होता है, हम विचार करते हैं, योजनाएं बनाते हैं और हमारा दिमाग चलता है, पर दिमाग चलता है पर कहीं पहुंचता नहीं है। हमारी योजनाएं वहीं की वहीं धरी रह जाए। जब तक हमारे चरण नहीं हो, जब तक हम उस दिशा में कदम नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हमारे विचार क्रियान्वित नहीं होंगे। इसलिए विचार करने से कर्म करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और जब तक कदम नहीं बढ़ाएंगे वह कार्य पूरा नहीं होगा। सफ़र लंबा है मगर दोस्तों चलो तो सही, कदम उठेंगे तो मंजिल करीब आएगी। इसलिए कदम ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं बजाय मस्तक के। और पंचवटी में जब प्रभु श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी ये तीनों विराजित थे, तब लक्ष्मण जी का ये नियम था कि प्रातःकाल उठते ही सबसे पहले माता सीता की और प्रभु श्री राम जी के चरण वंदन करते थे, पाँव में धो देते। एक दिन दोनों बैठे हुए थे तो उन्होंने ऐसे ही पूछ लिया कि लक्ष्मण जी, रोज सुबह में तुम दोनों के चरण छूते हो, हमें बताओ कि दोनों में से किसके चरण ज्यादा सुंदर है? माता सीता के सुंदर है या प्रभु जी राम के चरण सुंदर? अब लक्ष्मण जी धर्म संकट में पड़ गए। इन दोनों में से एक को तो नाराज करना पड़ेगा। अरे एक के बस सुंदर बताओ कि माँ सीता जी का सुंदर है तो राम जी नाराज हो जाए, राम जी के बताओगे इनके सुंदर है तो सीता जी नाराज हो जाए। अब क्या करना चाहिए? तब लक्ष्मण जी भी क्या है कि वो भी बहुत बुद्धिमान, तो उन्होंने उत्तर दिया कि चरण सबसे सुंदर सीता जी के। तो राम जी उनका मुंह देखने लगे, ये क्या कह रहे हैं, इनके चरण सुंदर बता रहे हैं? तो ये चरण तो माँ सीता के सुंदर हैं, पर आचरण आपके सुंदर, इसलिए चरण से भी ज्यादा आचरण महत्वपूर्ण है। तो दोनों खुश हो गए, चलो चरण उनके बता दिए और आचरण प्रभु श्री राम के बता दिए। तो आचरण से ही प्रभु श्री राम की पूजा की जाती है। और उनके आचरण क्या है? जननी सम जानी पर नारी, धन पराव विष ते विष भारी, जो हर्षई पर संपत्ति देखी, दुखी होई पर विपत्ति विषय की, जिनके लोभ मोह नहीं माया, वो नर तू समान अनेक बार जननी सम जानी पर नारी, धन पराव विष ते विष भारी, ये हर्षई पर संपत्ति देखी, दुखी होई पर विपत्ति विषय की, जिनके लोभ मोह नहीं माया, सो नर तुम समान रघुराया। तो उनका आचरण क्या है कि मात्रवत परदारांश पर द्रव्यानि रोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पश्यति। बाकी सब तो अंधे है, परंतु जो पराई स्त्री को अपनी माँ के समान देखता है, पराय धन को पत्थर के समान देखता है और सभी को अपने समान देखता है, वही देख रहा है। बाकी सब अंधे हैं, कोई काम में अंधा है, कोई लोभ में अंधा है और कोई मोह में अंधा है। इसलिए चक्षु उसी के पास में है जो इस प्रकार से देख रहा है। तो रामचरितमानस जो ग्रंथ है उसका नाम क्यों पड़ा रामचरितमानस? कि अपने मानस को राम के चरित्र के अनुरूप बनाने वाला ग्रंथ है ये। इसको पढ़ो तो आप भी जो प्रभु श्री राम है उनके जो आचरण है उनकी ओर आपकी दृष्टि, आपके कदम बढ़ेंगे और आप उस ओर चलोगे। तो इसलिए रामचरितमानस, इसका मतलब ये है कि अपने मानस को राम के चरित्र के ऊपर अनुरूप बनाए और जो आचरण है वह प्रमुख है और उसी का पालन करना चाहिए। क्योंकि पूज्य पाद और चरण कमल की पूजा और निज पूजई, हमेशा जो भगवान के पाँव की पूजा करते हैं उसका मतलब ही यही है कि हम कर्म जो है उसे विचारों से भी ज़्यादा श्रेष्ठ बनाएं और जो विचार हमारे हैं उनको क्रियान्वित करने की तरफ अपने